और एक बार फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस ने। कुल मिलाकर के बड़ी युवकों की स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद बाजी मार ली। 5 साल के विकास कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे या क्या कुछ जनता के बीच में जाकर के पैगाम देंगे? जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और वापस टिकट मिलने के बाद में आज जो हमने नामांकन किया है उसके बाद में आप देख रहे हैं जनता किस तरह उमड़ रही है, कैसे उनका लाड और प्यार उनका जो जिस तरीके से मेरे ऊपर बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरी हस्ती मिटा दूंगा, गंगापुर के विकास को रुकने नहीं दूंगा, गंगापुर को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। अच्छा, लगता है कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरणों में या जो कोई जातीय समीकरण नहीं है। 36 कौम आज मंडी में वहां इकट्ठी थी। 36 कौम के नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और आप देख रहे हैं सड़कों पे किस तरह सैलाब उमड़ रहा है। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई संप्रदायवाद नहीं है और कोई जो है सांप्रदायिकता का मुद्दा हम लोग इसमें चुनाव में आने नहीं देंगे। गंगापुर के विकास को मुद्दा बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। अच्छा, 5 साल में अगर कोई जिला शिकवा हुआ भी होगा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिला शिकवा भूल चूक होती रहती है, मान अपमान अगर किसी का हो गया है, माफी मांगी है और आपके चैनल के माध्यम से माफी चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी वर्ग समूह का अगर जाने अनजाने में कोई मान अपमान हो गया है, मैं उसके लिए हृदय से उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं गंगापुर के विकास में पहले तत्पर था, आगे भी तत्पर रहूंगा और गंगापुर के विकास को हम रुकने नहीं देंगे। गंगापुर जिला बन चुका है और जिले की घोषणा हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होगा। गंगापुर में अगला साल जो आएगा, 2 साल जो है वो गंगापुर में अगले 100 बरस की नींव रखेंगे और उस नींव में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, महफूज वातावरण बनाएंगे। रोडें कहाँ करके निकलेगी, कहाँ हाईवेज निकलेंगे, कहाँ बाईपास निकलेंगे और गंगापुर में 50 साल बाद में क्या जनसंख्या होगी, उसके लिए क्या जो है मास्टर प्लान होगा, सब ये अभी फोकस है। अभी भी मास्टर प्लान गंगापुर का डेवलपमेंट का बन रहा है और जैसे ही सरकार बनेगी उसको बहुत तेजी से आगे। एक ड्रीम तो आपने अभी दिखा दिया लोगों को, बहुत जल्दी संभाग भी हो सकता है गंगापुर सिटी बन जाए। 100%। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हमारे जिला के लिए ही हम लोगों को इतना अन्याय हमारे साथ हुआ है, 49 में सवाई माधोपुर में मिले थे और 74 साल बाद में हम लोगों को जिले की सौगात मिली है। अब मैंने गंगापुर के लोगों से वादा किया है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा चैन से नहीं बैठूंगा, गंगापुर को संभाग बनाएंगे क्योंकि गंगापुर सेंटर में कोई ऐसी चुनौती मानते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा एक चुनौती रहेगी इस चुनाव में? चुनौती कहाँ है, तो रास्ते साफ पड़े हुए हैं। चुनौती कहाँ है, आपस में उलझ रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, फ्रस्ट्रेट है और मैं उनसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो काम गिनाए और वोट मांगे। गंगापुर की जनता को विकास जो करवाए, काम करवाए, उनके आधार पर वोट मांगे। गंगापुर की जनता उनको जवाब दे देगी। विरोधियों से क्या कहना? कुल मिलाकर हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको मानते हैं, क्योंकि अब तुरंत ही चुनाव आ गए, किस तरीके से फेस करेंगे इन चीजों को? मैं सबसे पहले तो कैलाश साहब का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे नए जिले की नई जिम्मेदारी दी है। यहाँ की मैं महिला जिला अध्यक्ष बनी हूँ, इसलिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद। और यहाँ हम आज रामकेश जी के नॉमिनेशन में यहाँ पधारे हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि सभी लोग कांग्रेस में बटन दबाएं और कांग्रेस को विजयी करें। राजनीति का कितना अनुभव है, क्या लगता है कि हाँ अभी राजनीति में पहला कदम है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये सही बात है, लेकिन उस दिन आप वहाँ भी थी नामांकन में जब इंदिरा मीना का नामांकन था, आज यहाँ भी आप हैं। दोनों ही जगह आपने अगर देखा हो, एनालिसिस किया हो, तो कहीं ना कहीं जातीय ध्रुवीकरण जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। कुछ हद तक साबित नहीं होगा। इंदिरा जी ने भी वहाँ बहुत सारे काम कराए हैं और यहाँ रामकेश जी का तो काम आप देख ही रहे हैं। लोगों को नए जिले की सौगात दिया तो लोग बहुत प्रभावित हैं, सड़कें भरी हुई हैं लोगों से। तो आशा करते हैं कि रामकेश जी दोबारा विजयी होते हैं। गंगापुर सिटी जिला नया बनाया और आपको नई जिला अध्यक्ष यहाँ की बनाया है, यहाँ की जो राजनीति है उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, स्पेशली कांग्रेस को लेकर के? क्योंकि अब आप देखिए कांग्रेस से ही निकल करके इस्माइल की बात हम कर रहे हैं, इस्माइल खान जी वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा अब CL सैनी जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे वो आ गए हैं। तो राजनीति जो है कांग्रेस में कितनी मजबूत है अगर गंगापुर सिटी जिले की कही जाए?
देखिए लोग बाग सब जानते हैं कि विकास किसने करवाया है, तो मेरा तो जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जितने भी खड़े हुए हैं उन सभी से ये अनुरोध है कि पार्टी, आपने पार्टी के लिए काम किया है तो आप पार्टी को सपोर्ट करें, ना कि पर्सनली खुद के लिए। तो आगे पार्टी आपको मौका देगी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पार्टी के संग मिलके। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप रामकेश जी के संग मिलें और उनको विजयी बनाएं। कुछ यूथ के जो आपके पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जैसे सुबह सिंह सेमाड़ा है, उनकी जो टीम है उन्होंने कल रिजाइन दे दिया कि सब गलत कैंडिडेट को टिकट जो है दिया गया है, तो ये चीजें भी आएंगी, इनको कैसे फेस और हैंडल कर पाएंगी? अब ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन युवा पीढ़ी अपने आप में थोड़ा सा समझदार है, लेकिन मैं उनसे यही संदेश देना चाहूंगी कि गहलोत साहब का साथ न छोड़ें और पायलट साहब का भी साथ न छोड़ें, और उन्होंने जो मिलके फैसला किया है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। और नई जिम्मेदारी के साथ अब पूरे चुनावी कैंपेनिंग में नजर आएंगी अंजू, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर नजर आएंगे, यहाँ भी और हमारे यहाँ बावड़वास बोडी में भी वहाँ नजर आएंगे। इधर गंगापुर में जितना मेरा सहयोग होगा मैं उतना पूरा टाइम दूंगी यहाँ के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में अभिनव निर्वाचित हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी जिम्मेदारी है, यूथ है और एक ऐसा फेस है जो शायद आगे राजनीति को और नए आयाम स्थापित हो पाए, तो ये देखना पड़ेगा। बाकी लगातार इनसे और फीडबैक वगैरह हम लेते रहेंगे। और हाँ, उस दिन जब इंदिरा मीना जी ने भी नामांकन किया था तब भी ये वहाँ मौजूद रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।